ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा का उत्सव है, चेतना की यात्रा है और उस रहस्य के द्वार की कुंजी है जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मौन में उतरता है, आंखें बंद करता है और अपने भीतर की ओर मुड़ता है, तो वह वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य के द्वार पर खड़ा होता है। यह वही ब्रह्मांड है जिसकी अनंतता को विज्ञान अब तक नहीं माप पाया और जिसकी गहराइयों को ऋषियों ने अपने मौन में महसूस किया। ध्यान कोई प्रयास नहीं है, बल्कि यह प्रयासहीनता की अवस्था है जहां व्यक्ति कुछ पाने की लालसा छोड़ देता है और बस होने की स्थिति में उतर आता है। जब हम सांस को महसूस करना शुरू करते हैं, जब हम विचारों के शोर को सिर्फ देखना शुरू करते हैं, तब एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है। यह दरवाजा कहीं बाहर नहीं होता, यह हमारे ही भीतर होता है। हम जीवन भर बाहर ढूंढते हैं शांति, प्रेम, सुख, ईश्वर, लेकिन वह सब कुछ भीतर मौजूद होता है और ध्यान उसी भीतर की यात्रा है। ध्यान का अर्थ है स्वयं से मिलना, लेकिन यह मिलन सामान्य नहीं होता। यह मिलन उस बिंदु पर होता है जहां मैं समाप्त हो जाता है और जहां ब्रह्म का आरंभ होता है। वहां कोई नाम नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, केवल एक कंपन होता है, केवल ऊर्जा की उपस्थिति होती है। उसी कंपन में समाया है संपूर्ण ब्रह्मांड। जब व्यक्ति मौन में उतरता है और विचारों से परे जाता है, तो वह धीरे धीरे ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने लगता है। यह कंपन कोई ध्वनि नहीं होती, यह अनुभव होता है। यह अनुभव उस शांति का होता है जो शब्दों से परे है, उस प्रेम का होता है जो शर्तों से मुक्त है और उस ज्ञान का होता है जो पुस्तकों से नहीं आता बल्कि आत्मा से फूटता है। ध्यान करते करते एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने शरीर को भूल जाता है, विचारों को भूल जाता है और केवल होने की स्थिति में आ जाता है। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित होने लगती है। हम सब ब्रह्मांड का अंश हैं, लेकिन हमने यह भूल गया है। हमारा शरीर पृथ्वी के तत्वों से बना है, हमारी सांस वायुमंडल से आती है और हमारी चेतना उसी ब्रह्म से जुड़ी है जिससे यह सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। ध्यान हमें यह स्मरण कराता है, यह हमें हमारे मूल से जोड़ता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है, लेकिन यह वह विज्ञान है जो आज के प्रयोगशालाओं से परे है। यह ऋषियों का विज्ञान है, योगियों का विज्ञान है और वह विज्ञान है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जब कोई साधक नियमित ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में परिवर्तन आने लगता है। उसकी आंखें अधिक शांत हो जाती हैं, उसका बोलना धीमा और मृदुल हो जाता है, उसकी उपस्थिति में एक कंपन होने लगता है। यह कंपन कोई चमत्कार नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण ऊर्जा है और जब हम मौन में उतरते हैं तो हमारी चेतना उस ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाती है। उस समय हम केवल एक व्यक्ति नहीं रहते, हम एक केंद्र बन जाते हैं, एक प्रकाश स्तंभ जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ऊर्जा प्रेषित करता है। ध्यान केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग नहीं है, यह ब्रह्मांडीय संतुलन का भी हिस्सा है। जब धरती पर अधिक लोग ध्यान करते हैं, मौन में उतरते हैं, तो समस्त पृथ्वी पर एक सकारात्मक ऊर्जा का जाल फैलता है। यह जाल हिंसा को कम करता है, दुख को कम करता है और एक सामूहिक शांति का अनुभव करवाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय में राजाओं के पास शिव होते थे, ध्यान केंद्र होते थे और संपूर्ण समाज मौन, ध्यान और साधना को जीवन का आधार मानता था। ध्यान की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई विशेष भाषा, जाति, धर्म या स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। यह अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी, स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध सभी के लिए एक समान है। यह आत्मा की भाषा है, मौन की भाषा है और इस भाषा को कोई भी बोल सकता है बिना शब्दों के। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप उसी ब्रह्मांड से जुड़ते हैं जिससे बुद्ध जुड़े, महावीर जुड़े, यीशु जुड़े, सूफी जुड़े और सभी महान आत्माएं जुड़ी। इसका अर्थ है आप में भी वही क्षमता है, वही प्रकाश है, बस उसे जगाने की आवश्यकता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं है, यह तो प्रारंभ है।
सच्चा ध्यान तब होता है जब आप अपने भीतर के विचारों की गति को देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें रोके, बिना उनसे भागे। आप केवल साक्षी बन जाते हैं। यही साक्षी भाव ही ध्यान की आत्मा है। और जब यह साक्षी भाव गहराता है तो विचार कम होने लगते हैं। फिर एक क्षण आता है जब विचार रुक जाते हैं और उस मौन में एक विस्फोट होता है, ब्रह्मांडीय विस्फोट। उस मौन में आपको अनुभव होता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल मन नहीं हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। वही ब्रह्म जो प्रत्येक तारे में है, प्रत्येक फूल में है और आपकी हर श्वास में है। ध्यान आपको उस स्रोत से जोड़ता है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यह कोई विश्वास की बात नहीं है, यह अनुभव की बात है। और जब आप यह अनुभव करते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। आपकी सोच, आपकी दृष्टि, आपका व्यवहार, सब कुछ ब्रह्मांडीय समरसता में ढलने लगता है। आप लड़ाई नहीं करते, आप बहते हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप प्रतिक्रिया के पार चले जाते हैं। आप प्रेम करते हैं लेकिन बिना शर्तों के। आप जीते हैं लेकिन अब हर क्षण ब्रह्मांड के साथ जुड़कर जीते हैं। यह अनुभव किसी एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे प्रेम से, श्रद्धा से आता है। लेकिन जब आता है तो वह सब कुछ बदल देता है। यही ध्यान का चमत्कार है, यही ब्रह्मांडीय जुड़ाव की शक्ति है। जब कोई साधक ध्यान की गहराई में डूबता है तो एक समय ऐसा आता है जब वह अपने अस्तित्व की सीमाओं को पार करने लगता है। यह वह क्षण होता है जब साधक यह अनुभव करता है कि मैं नामक जो भावना है वह एक भ्रम है। यह मैं एक संकीर्ण दीवार है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता से अलग करती है। ध्यान उस दीवार को धीरे धीरे गिराता है। जैसे जैसे वह दीवार टूटती है वैसे वैसे हम अपनी आत्मा को उस अनंतता के साथ विलीन होते हुए महसूस करते हैं जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। ध्यान हमें यह नहीं बताता कि ईश्वर कहाँ है। ध्यान हमें ईश्वर बनकर अनुभव करना सिखाता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है हमारी चेतना एक सूक्ष्म स्तर पर काम करने लगती है। अब वह केवल बाहरी ध्वनियों पर नहीं बल्कि उस आंतरिक नाद पर केंद्रित होने लगती है जिसे शास्त्रों ने अनाहत नाद कहा है। यह नाद कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती। यह न तो कान से सुनी जाती है न आंखों से देखी जाती है। यह केवल उस मौन में उभरती है जहां विचार शांत हो जाते हैं। यह वही नाद है जिसे योगी सुनते हैं और उसी नाद की तरंग पर सवार होकर वे उस लोक में प्रवेश करते हैं जो शरीर और मृत्यु से परे है। ध्यान वह द्वार है और यह नाद वह मार्ग है जिससे ब्रह्मांडीय यात्रा आरंभ होती है। इस ब्रह्मांड में हर चीज एक लय में, एक धुन में, एक स्पंदन में नृत्य कर रही है। यह नृत्य ही जीवन है। प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक पेड़ और प्रत्येक जीव सभी एक सूक्ष्म ऊर्जा द्वारा जुड़े हुए हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम इस सूक्ष्म ऊर्जा के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। हमें वृक्षों की ऊर्जा का अनुभव होने लगता है, पशु पक्षियों के मौन संदेश सुनाई देने लगते हैं और यहाँ तक कि पत्थरों की स्थिर ऊर्जा भी हमें कुछ कहने लगती है। यह अनुभव किसी शब्द में नहीं समाया जा सकता। यह अनुभव वह कविता है जिसे केवल मौन में पढ़ा जा सकता है। जब साधक ध्यान में अपने शरीर से परे जाता है तब उसे पहली बार ज्ञात होता है कि शरीर केवल एक वस्त्र है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं और बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर को पहनती है और उतारती है। यह अनुभव किसी दर्शन शास्त्र की किताब से नहीं आता। यह सीधा अनुभव तब आता है जब हम अपने भीतर पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं। उस क्षण हमें मृत्यु का भय नहीं रहता क्योंकि हम जान जाते हैं कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा है और हम अमर हैं। यह अमरता का अनुभव ही ब्रह्मांडीय जुड़ाव की अंतिम उपलब्धि है। अब बात करें उस कंपन की जो ध्यान में अनुभव होती है। यह कंपन न कोई आवाज है न कोई दृश्य, यह एक स्पंदन है जो हमारे पूरे अस्तित्व में फैलता है। जब साधक गहराई से ध्यान करता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में, उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में, हर कोशिका में एक कंपन उठने लगता है। यह कंपन वही ऊर्जा है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। इसे प्राचीन योगियों ने कुंडलिनी कहा है। जब यह ऊर्जा जागती है तो व्यक्ति केवल एक मानव नहीं रह जाता, वह एक दिव्य केंद्र बन जाता है। उसके शब्दों में शक्ति आ जाती है, उसकी मौन उपस्थिति भी लोगों को शांति देने लगती है और उसका जीवन एक चलती फिरती ध्यान की स्थिति बन जाता है। यह सब सुनकर कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह सब केवल महायोगियों के लिए है, लेकिन नहीं, यह शक्ति
यह अनुभव, यह ब्रह्मांडीय जुड़ाव हर जीव में समाया है। हर व्यक्ति ध्यान की सहायता से इस अवस्था तक पहुंच सकता है। आवश्यक केवल इतना है कि हम अभ्यास करें, श्रद्धा रखें और थोड़ी देर के लिए अपने मन के शोर को शांत करने का साहस करें। जब हम इस साहसिक यात्रा पर निकलते हैं, तब ब्रह्मांड भी हमें बुलाने लगता है। वह संकेत देता है, कभी स्वप्नों में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी अचानक मन की शांति के रूप में। यह सब इशारे हैं ब्रह्मांड के, जो कह रहे होते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ध्यान केवल एक निजी अभ्यास नहीं है, यह ब्रह्मांड से संवाद है। यह केवल आत्मशुद्धि नहीं है, यह ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ एक साक्षात्कार है। ध्यान के माध्यम से हम न केवल स्वयं को बदलते हैं, बल्कि हम पूरे जगत को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति जो सच्चे ध्यान में उतरता है, वह एक चलती फिरती ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। उसके आस पास का वातावरण बदलने लगता है। उसकी उपस्थिति से लोगों को शांति मिलती है। उसका मौन ही संदेश बन जाता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि जंगलों में रहते हुए भी समस्त संसार को प्रभावित कर रहे थे, क्योंकि वे ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे। इस जुड़ाव का सबसे बड़ा संकेत यह होता है कि व्यक्ति के भीतर से एक करुणा फूटने लगती है। यह करुणा किसी दया या दुख की भावना से नहीं आती। यह करुणा आती है अनुभव से, यह जानने से कि सब कुछ एक ही चेतना से उत्पन्न हुआ है। जब यह अनुभव आता है तो हम दूसरों को अलग नहीं देख पाते। हमें हर चेहरे में वही आत्मा दिखाई देने लगती है। यही ब्रह्मांडीय दृष्टि है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है और केवल एकता शेष रह जाती है। और जब यह एकता का अनुभव स्थायी हो जाता है, तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह जीवन बन जाता है। तब व्यक्ति चलते फिरते, खाते पीते, बोलते और मौन रहते हुए भी ध्यान में रहता है। उसकी हर सांस ब्रह्मांड से जुड़ी होती है। वह न तो भविष्य की चिंता करता है, न भूतकाल की स्मृतियों में उलझता है। वह केवल इस क्षण में होता है, और यही वर्तमान क्षण ही ब्रह्म का द्वार है। यही वह द्वार है जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब हम ध्यान के माध्यम से इस द्वार पर खड़े होते हैं, तो हम अपने भीतर से उस ब्रह्मांड को देखने लगते हैं जो बाहर फैला हुआ है। तब हम जानते हैं, जैसा भीतर वैसा बाहर। ब्रह्मांड कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह हमारी चेतना का विस्तार है। और ध्यान वह आईना है जिसमें हम इस विस्तार को देख सकते हैं। तो ध्यान की यह यात्रा कहीं समाप्त नहीं। जब साधक ध्यान की स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, तो वहां केवल मौन नहीं होता, वहां एक जीवित, धड़कता हुआ मौन होता है। यह वह मौन है जो गूंगा नहीं होता। यह बोलता है पर शब्दों से नहीं, यह समझाता है पर किसी भाषा से नहीं। यह वह मौन है जिसे जानकर बुद्ध हंसे थे, जिसे जानकर नचिकेता यम के द्वार पर मौन रह गया था, जिसे जानकर एक भक्त पूरी उम्र बस आंसुओं में बहता रहा। यह मौन ब्रह्मांड की वह भाषा है जिसमें तारे बातें करते हैं, वृक्ष गाते हैं और आत्मा ब्रह्म से संवाद करती है। जैसे जैसे ध्यान में गहराई आती है, साधक को यह महसूस होने लगता है कि उसका शरीर कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह केवल ऊर्जा का एक गतिशील जाल है, प्रकाश की धाराएं, कंपन की लहरें। साधक जब अपनी आंखें बंद करता है और भीतर उतरता है, तो धीरे धीरे उसे अपने भीतर की ऊर्जा, तरंगें अनुभव होने लगती हैं। पहले यह झपकती हुई रोशनी होती है, फिर एक स्थिर तेजोमयता, कभी कभी नीली रोशनी, कभी स्वर्ण आभा और कभी कभी पूरा शरीर एक ज्योतिर्मय स्तंभ बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह ध्यान की गहन अनुभूति है। और ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर सक्रिय हो चुकी है। ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन में है, हर तारा, हर ग्रह, हर कण। यह सृष्टि एक महा संगीत है और हमारा शरीर उसी संगीत का एक वाद्य यंत्र है। ध्यान वह अभ्यास है जो इस वाद्य यंत्र को फिर से ट्यून करता है। ध्यान वह स्वर है जो हमारे जीवन की बेसुरी ध्वनियों को दिव्य राग में बदल देता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी चेतना से प्रवाहित होने लगती है। कभी वह हमारे सिर पर हल्कापन भर देती है, कभी रीढ़ में ऊर्जा की लहर दौड़ती है, कभी हृदय में ऐसी करुणा उमड़ती है कि हम अनायास रो पड़ते हैं। ध्यान केवल आंख बंद करना नहीं है, ध्यान एक पूर्ण समर्पण है, स्वयं से, समय से, शरीर से, पहचान से। जब साधक सब कुछ छोड़ देता है, तब वह ब्रह्मांड से जुड़ता है।
और यह जुड़ाव कोई जोर से नहीं आता, यह बहुत धीरे आता है। जैसे किसी ने बहुत दूर से तुम्हारा नाम पुकारा हो और वह ध्वनि तुम्हारे हृदय के कोने में गूंजने लगी हो। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर बोलने लगता है, कभी तुम्हारे विचारों के रूप में, कभी संयोगों के रूप में, कभी अचानक आए एक उत्तर के रूप में। वह तुम्हारे ध्यान का उत्तर देता है अपने ही तरीके से। ध्यान की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव भी आता है जब साधक को भ्रम होने लगता है, क्या यह सब मेरी कल्पना है? क्योंकि वह अनुभव इतने सूक्ष्म, इतने रहस्यमय होते हैं कि मन उन्हें समझ नहीं पाता। पर यही वह क्षण है जहां विश्वास की परीक्षा होती है। यहाँ रुकना नहीं है, यहाँ मन को कहना है, मैं नहीं जानता पर मैं अनुभव कर रहा हूं और यही मेरा सत्य है। जब साधक इस विश्वास के साथ ध्यान करता है तो उसकी चेतना में एक विस्फोट होता है, एक रहस्यमय द्वार खुलता है और उस द्वार के पार वह संसार है जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांडीय जुड़ाव के संकेतों की। जब साधक ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है तो उसके जीवन में कुछ विशिष्ट परिवर्तन आने लगते हैं। सबसे पहला परिवर्तन, उसकी ऊर्जा शांत हो जाती है। वह अब जल्दी उत्तेजित नहीं होता, जल्दी गुस्सा नहीं करता। उसकी आंखों में एक शांति होती है जो शब्दों से परे होती है। दूसरा, उसका अंतर्ज्ञान तीव्र हो जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में सहज ही जान जाता है कि क्या सही है, क्या गलत। उसे उत्तर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उत्तर उसे भीतर से मिलते हैं। तीसरा, वह प्रकृति से गहराई से जुड़ने लगता है। वृक्षों से बात करना, पक्षियों की भाषा समझना, हवा की नमी को महसूस करना, यह सब उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है। धीरे धीरे साधक का संबंध केवल अपने शरीर या नाम से नहीं रह जाता, वह प्रत्येक जीव में स्वयं को देखने लगता है। उसे लगता है कि वह नदी में बह रहा है, वह सूर्य में जल रहा है, वह आकाश में उड़ रहा है। यह अनुभव कोई मानसिक खेल नहीं है। यह अनुभव तब आता है जब चेतना की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तब साधक जानता है, मैं इस ब्रह्मांड का अंश नहीं, मैं स्वयं ब्रह्मांड हूं। और यह जानना ही आत्मबोध है, यही योग है, यही ध्यान का परम फल है। ध्यान के इस मार्ग में एक और महत्वपूर्ण घटक है, समय का लोप। जब साधक ध्यान में डूबता है तो उसे समय का कोई बोध नहीं रहता। 1 घंटा 5 मिनट जैसा लगता है और कभी 5 मिनट एक युग जैसा। यह इस बात का संकेत है कि वह अब काल की सीमाओं से बाहर जा चुका है। ध्यान वह यंत्र है जो हमें समय और स्थान की पकड़ से मुक्त करता है और वही मुक्ति ब्रह्मांडीय स्वतंत्रता है। अब एक रहस्य और साझा करें, ध्यान केवल तुम्हें ब्रह्मांड से नहीं जोड़ता, वह तुम्हारे चारों ओर की वास्तविकता को भी बदलता है। जिस तरह एक शांत झील पर पड़ा पत्थर तरंगे पैदा करता है, वैसे ही तुम्हारा ध्यान भी तुम्हारे जीवन की तरंगे बदलने लगता है। साधक ध्यान करता है और कुछ ही समय बाद उसके जीवन में सौहार्द आने लगता है। पुराने रिश्ते ठीक होने लगते हैं, नए अवसर आने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, उसका मन उस सब के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं करता, वह तुम्हें उस स्थिति में लाता है जहां चमत्कार स्वाभाविक हो जाते हैं। सच्चा ध्यान वह है जहां ध्यान करने वाला भी लुप्त हो जाए, जहां ध्यान, साधक और ब्रह्मांड तीनों एक हो जाएं। तब कोई ध्यान नहीं कर रहा होता, ध्यान ही हो रहा होता है। और यही अवस्था ब्रह्मानुभूति की है। यही वह क्षण है जब साधक, भगवान और ब्रह्मांड तीनों एकत्रित होकर मौन में विलीन हो जाते हैं। जब ध्यान की यात्रा अपने शिखर पर पहुंचती है तो साधक को वह मिलता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। न केवल ब्रह्मांडीय जुड़ाव, बल्कि एक अनंत प्रेम का अनुभव। वह प्रेम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से नहीं जुड़ा होता, वह प्रेम जो अस्तित्व की हर सांस में बसता है। जब ध्यान गहराता है तो साधक को यह ज्ञात होता है कि वह अकेला कभी था ही नहीं। सृष्टि का हर कण, हर तारा, हर ऊर्जा उसकी अपनी ही चेतना का विस्तार है। यह जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि साधक अब जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगता है। उसे हर दुख में करुणा, हर पीड़ा में शिक्षा और हर चुनौती में ब्रह्मांड की योजना दिखाई देने लगती है। वह जान जाता है कि जो भी हो रहा है वह उसकी आत्मा की पूर्णता की यात्रा का एक आवश्यक भाग है। जब यह समझ भीतर जम जाती है तो साधक शांत हो जाता है और उस शांति से एक दिव्य प्रकाश फूटता है जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी प्रकाशित करता है। ध्यान अब केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, वह एक जीवन शैली बन जाता है। अब हर सांस ध्यान है, हर कदम ध्यान है, हर दृष्टि ब्रह्मांडीय दृष्टि है। साधक
अब किसी गुरु का शिष्य नहीं रह जाता, वह स्वयं गुरु बन जाता है, अपने भीतर के ब्रह्म की आवाज का वाहक। इस अंतिम अवस्था में एक अद्भुत अनुभूति होती है, वह है कृतज्ञता। साधक हर उस क्षण के लिए आभार व्यक्त करता है जिसने उसे इस परम सत्य तक पहुंचाया। वह हर आह को धन्यवाद देता है, हर आंसू को प्रणाम करता है, क्योंकि वही तो द्वार थे आत्मा की यात्रा के। यही वह कृतज्ञता है जो साधक को स्वर्ग से भी ऊंचे स्तर पर पहुंचा देती है। पूर्णता की अवस्था, जहां कोई इच्छा नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल मौन, केवल प्रेम, केवल अस्तित्व शेष रह जाता है। अब प्रिय साधक, इस यात्रा के अंत में मैं तुम्हें एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम वही हो जो आकाश में तारे हैं, जो हवाओं में स्पंदन है, जो सूर्य की किरणों में ऊष्मा है। ध्यान वह चाबी है जो तुम्हारे भीतर के अनंत को खोलती है। बाहर कुछ नहीं खोजना है, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम भीतर उतरते हो, ब्रह्मांड बाहर झुक जाता है तुम्हारा स्वागत करने के लिए। यदि यह यात्रा तुम्हारे हृदय को छू गई हो, यदि तुमने इस अनुभव में शांति, गहराई और दिव्यता को महसूस किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक आंदोलन है, आत्मिक जागरण का, ध्यान के पुनर्जागरण का और ब्रह्मांड से पुनः जुड़ने का। और तुम्हारा साथ इस आंदोलन को ऊर्जा देगा, एक नई दिशा देगा। हम एक हैं, हम प्रकाश हैं, हम प्रेम हैं। यदि तुम चाहते हो कि हम इस चैनल पर और भी ध्यान, साधना, ब्रह्मांडीय ज्ञान, ऊर्जा अभ्यास और आत्मिक यात्रा से जुड़े वीडियो लाते रहें, तो कमेंट करके जरूर बताओ। तुम्हारी उपस्थिति हमारे लिए वरदान है। ध्यान रहे, तुम केवल दर्शक नहीं हो, तुम स्वयं इस ब्रह्मांडीय कथा के नायक हो। अब अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उस मौन को सुनो। वहां तुम्हारा सत्य है। सब्सक्राइब करो और अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। हम फिर मिलेंगे ध्यान के किसी और गहरे द्वार पर। ओम शांति शांति शांति।